यस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा टॉपिक यूनिट सेल्स एंड इट्स टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा यूनिट सेल्स होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है आपका कि ये जैसे मान लो कोई भी हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है, कोई भी जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी हमारा सॉलिड है। ठीक है, तो वो आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम से बना होता है। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम से बना होता है। ठीक है, और उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, वही क्या होता है हमारा यूनिट सेल होता है। ठीक है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो इस तरह से, मान लो कि बहुत सारा एटम्स ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अरेंज है, ऐसे करके बहुत सारा ये यूनिट सेल्स ऐसे करके अरेंज है। ठीक है, और एटम्स मान लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से मान लो एटम यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं एटम ऐसे करके प्रेजेंट है। ठीक है, अभी बताने पे सब क्लियर होगा। ठीक है, एटम्स ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आपका जो प्रेजेंट होता है वो एटम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये आपका यूनिट सेल है ना, ये एक्चुअली में एक ज्योमेट्रिकल इमेजिनेशन है। ठीक है, जियोमेट्रिकल, ठीक है, इमेजिनेशन है, ठीक है, कि जो आपका एटम्स और जो आपका मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो आपका सॉलिड में जो आपका कंस्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है, वो एक इस तरीके का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा होगा। ठीक है, यूनिट सेल बना रहा होगा। ठीक है, उसके अरेंजमेंट के कारण, ठीक है, एक यूनिट सेल्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ओके, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच वन ज्वाइंट रिपीटली देन क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बेसिकली हमारा तीन टाइप का यूनिट सेल होता है। तीन टाइप का हमारा क्या होता है, यूनिट सेल होता है। ठीक है, एक होता है क्या हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है, प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव नाम से ही लग रहा है प्रिमिटिव। ठीक है, जो सबसे पहले आया होगा प्रिमिटिव होगा। ठीक है, एंशिएंट टाइम में यूज़ होता होगा। दूसरा क्या होता है हमारा सेंटर्ड, दूसरा क्या होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रिमिटिव, मतलब कि सेंटर्ड में आपका दो टाइप का होता है, बाद में इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें आपका दो होता है। ठीक है, एक होता है हमारा BCC, ठीक है, ये होता है बॉडी सेंटर्ड। ये क्या होता है आपका बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा होता है हमारा क्या, FCC, ये क्या होता है हमारा फेस सेंटर्ड। ये क्या होता है हमारा फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमारा बेसिकली तीन टाइप का हमने देखा। यहाँ पे हमारा एक हो गया प्रिमिटिव, दूसरा हो गया हमारा BCC और तीसरा हो गया हमारा क्या, FCC। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूँ तो आप लोग इसको नोट कर ले पॉज करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, प्रिमिटिव के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रीमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका एटम्स जो है सो आपका अरेंज्ड है। ठीक है, एटम्स आपका अरेंज्ड है क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, और मान लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी यूनिट सेल होता है उसका स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर आपका होता है क्यूबिक। क्या स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा सेल है, ठीक है, जिसके हर कॉर्नर पे, ठीक है, जिसके हर कॉर्नर पे, जैसे ये एक कॉर्नर हुआ, ठीक है, ये आपका एक दूसरा कॉर्नर हुआ, ठीक है, ये आपका एक तीसरा कॉर्नर हुआ, ये आपका एक चौथा कॉर्नर हुआ, ठीक है, ये आपका एक पांचवा कॉर्नर हुआ, ये आपका एक छठा कॉर्नर हुआ, ये आपका सातवां कॉर्नर हुआ, और ये आपका क्या हुआ, आठवां कॉर्नर हुआ। ठीक है, तो टोटल आपके 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है, 8 एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो दोज यूनिट सेल इन विच वन एटम इज प्रेजेंट एट एवरी 8 कॉर्नर,
ऑफ क्यूब इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलो दूसरा हमारा क्या है, बीसीसी। ठीक है, सेंटर्ड में अगर आते हैं, ठीक है, दूसरा अगर हमारा सेंटर्ड में अगर आते हैं, ठीक है, सेंटर्ड में अगर आते हैं, ठीक है, तो उसका जो पहला होता है, उसका जो हमने पहला बताया वो क्या बताया, बीसीसी बताया। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में क्या है, ठीक है, एक तो आप पहले आप यूनिट सेल बना लो। ठीक है, पहले तो आप यूनिट सेल ऐसे करके बना लो। ठीक है, पहले तो आप यूनिट सेल बना लो, ये हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड का क्या एक्चुअली में क्या है, दोज यूनिट सेल, ठीक है, इन विच इन एडिशन टू कॉर्नर एटम्स, ओके, in addition to 8 corner atoms, just like this, in addition to 8 corner atom, as we have studied in primitive unit cell, one atom must present at the center of the body. Okay, it is actually in the middle, in the center of the diagonal, actually in the center of the diagonal. At the center of the body of the cube is known as what, BCC. Okay, so we can write its definition as those unit cell in which in addition to corner atom, okay, only one atom must be present at center of the body. Okay, just like this, center of the body, okay, is known as BCC. उसी को अपन क्या कहते हैं, BCC कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये दोनों समझ में आया, प्रिमिटिव यूनिट सेल और आपका BCC। ठीक है, मुझे लगता है कि डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद स्मार्ट है, लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या होता है, FCC होता है। तीसरा क्या होता है हमारा, FCC होता है। ठीक है, FCC क्या हुआ आपका, फेस सेंटर्ड। क्या हुआ, फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड नाम से ही लग रहा है, फेस सेंटर्ड, जैसे वहाँ पे बॉडी सेंटर्ड था तो बॉडी के बीच में एक होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड मतलब कि हर फेस पे भी एक एटम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूबिक, मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, ये हमारा एक यूनिट सेल है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, और इसके हर कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, जैसे हमारा प्रिमिटिव में था, हर कॉर्नर पे एटम होगा। हर कॉर्नर पे क्या होगा आपका, एटम होगा। ठीक है, हर कॉर्नर पे हमारा क्या होगा, एटम होगा। हर कॉर्नर पे हमारा क्या होगा, एटम होगा। हर कॉर्नर पे हमारा एटम होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ना, ठीक है, हर फेस पे भी एक एक एटम होगा। फेस समझते हो ना आप लोग, हर फेस पे भी, जैसे यहाँ पे 6 फेस होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक उधर वाला फेस और एक पीछे वाला फेस। ठीक है, एक हो गया हमारा पीछे वाला फेस। ठीक है, इसका अगर क्लियर कट अगर इमेज बनाए, ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, फिगर सही से बना करके। एक सेकेंड रुक जाओ, मतलब कि हर कॉर्नर एटम के साथ साथ, ठीक है, हर कॉर्नर पे एटम तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद आपका फेस पे भी एटम होगा। फेस पे भी क्या होगा, एक एटम होगा। ठीक है, हर फेस पे एटम होगा। जैसे ये देखो आपका, ऐसा मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, फिर से मैं एक बार बना देता हूँ सही क्लियर इमेज। ठीक है, यहाँ देखो ये और ये। ठीक है, इस पे अपन बना लेते हैं, इस पे ठीक है, ये हमारा एक एटम। ठीक है, ये हमारा दूसरा एटम। ठीक है, ये हमारा तीसरा एटम। ठीक है, ये हमारा चौथा एटम, ये हमारा पाँचवा, ये हमारा छठा, ये हमारा सातवां और ये हमारा आठवां। ठीक है, तो 8 आपका कॉर्नर्स पे हो गया। ठीक है, अब जो बाकी आपका जितना फेसेस है, तो ऊपर वाले फेस पे एक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक आपका जो पीछे वाला फेस है, जो आपका पीछे वाला जो फेस होगा, ठीक है, वहाँ पे एक बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो आगे वाला फेस है, ये जो फेस है, ठीक है, इसके आगे में ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फेस है, उसके बाद जो ये फेस है, इस पर ऐसे बना लेते हैं। 4 हुआ। उसके बाद ये पीछे वाला ये जो फेस है, ये वाला, ये साइड में जो फेस है आपका, ये वाला फेस है। ठीक है, इसमें आपका एक होगा। ठीक है, और आपका नीचे वाला जो एक फेस होगा, यहाँ पे आपका एक यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, FCC। ठीक है, तो हमने 3 टाइप का पढ़ा। एक पढ़ा हमने FCC जहाँ पे आपका हर कॉर्नर पे हमारा क्या होगा, हर कॉर्नर पे एटम होगा और फेस पे एटम होगा। ठीक है, हर फेस पे एटम होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, BCC पढ़ा। BCC में हमने क्या पढ़ा, BCC में हमने पढ़ा कि हर कॉर्नर पे एटम होगा और बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा।
हर कॉर्नर पे एटम होगा और बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, BCC होता है, वही हमारा क्या होता है, BCC होता है, ठीक है। हर कॉर्नर पे एटम, हर कॉर्नर पे एटम, हर कॉर्नर पे एटम, हर कॉर्नर पे एटम, ठीक है। और एक एटम हमारा कहाँ पे, एक एटम हमारा बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, सिंपल क्यूबिक पढ़ा, ठीक है, सिंपल क्यूबिक पढ़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका ये हमारा यूनिट सेल, ठीक है। और हर कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे आपका क्या होगा, एक एक एटम होगा। हर कॉर्नर पे क्या होगा हमारा, एक एक एटम होगा। हर कॉर्नर पे क्या होगा, एक एक एटम होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ये हमारा 3 टाइप का आज हमने 3 टाइप का हमारा यूनिट सेल पढ़ा है, FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम लोग फिर उसका रिलेशन देखेंगे, जो हमारा एज लेंथ होता है, जो हमारा एज लेंथ होता है उसका, ठीक है, जो हमारा एज लेंथ है और जो आपका रेडियस ऑफ एटम है, एटम का जो रेडियस है उसका हम लोग फिर आने वाले लेक्चर में हम लोग उसका रिलेशन देखेंगे। और पर यूनिट सेल में कितना एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके देन, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।